माइक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है, क्योंकि जो क्लास के लिए मैंडेटरी चीज है। आज हम यहां पर शुरू करेंगे बेसिकली कैलकुलस, राइट। तो कैलकुलस स्टार्ट करना है हमें। जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें किसी भी दिन ले लेंगे हम 1.5 घंटे का, क्योंकि समय काफी, 2 वीक क्लास नहीं हुई है, 1 वीक लमसम, इस वजह से कोर्स ना जाए आगे। इस वजह से आपको आज से हम शुरू करते हैं सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है। क्लियर है बच्चों को? एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के सभी बच्चे बता दें। हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। ले लूंगा, मैं ले लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस प्रॉब्लम से? चलो हम यहां पे पहले कैलकुलस डिस्कस करते हैं, सिलेबस वगैरह क्या है, क्योंकि कैलकुलस सबसे ज्यादा ब्रॉडर है और सबसे ज्यादा यूजफुल पेपर है। सभी बच्चे सुनेंगे, हम सभी को बताते हैं पहले सिलेबस क्या है कैलकुलस का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का असाइनमेंट क्वेश्चन सिमरन हमें भेज देना, हम भेज देंगे आपको। फाइनली अनब्लॉक्ड हमने भेज दिया था तुम्हारा, ठीक है। एआई टूल्स का कमाल है, वो ब्लॉक कर देगा अपने आप। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, और आप लोग कृपया करके जो है एक बार मुझे थंब दे के बता दें कि आप स्टार्ट करिए सर, तो मैं स्टार्ट करता हूं। हम सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर मल्टी वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिव्यांश हम नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन पढ़ा देंगे। आज हम कैलकुलस पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है। चलो कैलकुलस पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हमें कुछ नहीं पता है ऐसा समझ लो, ठीक है। यहां समझो, सबसे पहले हमें पढ़ना है फंक्शन, और फंक्शन पूरा नहीं 12th का, ओनली प्लॉटिंग, कि हम फंक्शन को प्लॉट कैसे करते हैं। क्लियर? अगर हम फंक्शन को प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कैलकुलस में आगे दिक्कत होगी। तो यहां पर मैं थोड़े ग्राफ्स बताऊंगा, बेसिक ग्राफ्स। हम चाह रहे हैं आपको पूरा लाइव क्लास पढ़ाएं, आपको रिकॉर्डिंग एक भी ना प्रोवाइड कराई जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हम तेजी करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ये कॉर्नर स्टोन जो है कंसेप्ट है, ये भले आपने पढ़े होंगे, एक बार मैं पढ़ाऊंगा तो अब देखिएगा। वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है क्या आर्यन? एक बार मुझे चैट पे लिख के बताएं बच्चे। आ रही है, ठीक है। आप एक बार रिफ्रेश करो अपने ऐप को, आगे आ जाओ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमा, मिनिमा, वन वेरिएबल। ये बहुत यूजफुल पेपर है, और अगर ये आपने अच्छे ढंग से समझ लेते हो आप, तो आपकी इंजीनियरिंग की 10 से 15% आप नंबर इंक्रीज कर जाओगे अपने टोटल गेट में। अगर आपके जो 10 से 12 नंबर आपके कम आ रहे हैं, वो ज्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलस हर जगह इस्तेमाल होगा, हर जगह, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, कंप्यूटर छोड़ के। कंप्यूटर में सिर्फ 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कैलकुलस का, तो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है कैलकुलस की। किसके लिए? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए।
और सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, कोई भी ब्रांच हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पेपर जो है वो यही है, कैलकुलस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और बहुत कंसेप्चुअल पढ़ना है इसको, रटना नहीं है। जो रटा है कि इंटीग्रेशन निकाल लिया तो तुम उस्ताद हो गए, और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो तुमको कुछ नहीं आता है। सवाल अवाल लगाने वाला तो आपको मैं सिखाई दूंगा, बहुत सारी ट्रिक्स व्रिक्स सब बता दूंगा, इससे कोई डरने की बात नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल पेपर है अभी तक के इंसान की डिस्कवरी का। तो इंटीग्रेशन के बाद फिर हम देखेंगे यहां पर स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, एक एक बारीक बारीक चीज आपको पढ़ा देंगे, जिससे कि क्वेश्चंस और आगे की भी चीजें आपकी सही आ जाए। राइट, आगे देखते हैं। प्लस इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखेंगे, कंसेप्ट क्या है इनके। ऐसा नहीं कि आ गए एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, वो नहीं, कंसेप्ट देखना है बेसिक एकदम बिल्कुल। हाँ, मैं आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, जब आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ सकती है तो ये तो कम लॉजिकल पेपर है। इसके अलावा अब आते हैं, इसके अलावा हम देखेंगे यहां पर लेंथ ऑफ कर्व, इसके अलावा एरिया बाउंडेड रीजन्स। पहले सिलेबस लिखेंगे आज, इसके बाद हम देखेंगे यहां पर रोल्स थ्योरम, लैग्रांजे थ्योरम, इनको देखना है हमें। तो इतना टोटल जो सिलेबस है, लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है भैया। पवन ये सब क्या करते हो तुम लिख के? तुम एक बार सिलेबस तुमने देखा है? लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हो, लोगों को और पागल बना रहे हो। यहाँ मैकेनिकल में लमसम मिलेगा, ये 5 मार्क्स का हो सकता है, 4 से 5 मार्क्स सभी ब्रांचों में। सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा पूरे कैलकुलस का। क्लियर? चलिए, बीटा गामा फंक्शन इसी में आ गया, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल में। इसी में हम क्या पढ़ लेंगे? बीटा एंड गामा फंक्शन। क्लियर है इतना बात? अभी अभी आए हो सतीश, जब मैंने बता दिया कि कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी में नहीं आया मजा, तो मैं मजा देने तो आया नहीं हूं तुम्हें यहाँ। और कमेंट आए यार आप अननेसेसरी मत करो, मैं फिर कोई भी रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो यार। पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, तुम्हारे दिमाग में इतने क्वेश्चंस क्यों उठते हैं, समझ ही में नहीं आता, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। हमने बोल दिया है कि एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन हम नेक्स्ट वीक पढ़ा देंगे। इसके अलावा हमने मजा आया मजा नहीं आया, तो मैं मजा देने तो यहां आया नहीं हूं, तुम्हें जहां मजा आता हो वहां पढ़ लो यार। पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ाई का कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। अरे पहले कम से कम डिसिप्लिन बैठ तो जाओ। चलो ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स का है पूरा। सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसी, प्रोडक्शन, केमिकल, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं ये सभी बच्चों को पढ़ना है। क्लियर? हाँ, पता नहीं मजा चाहिए इन्हें, पता नहीं मैं क्या करूं, डांस वांस करूं, घाघरा वागरा लेके आऊं मैं क्या? हद है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस अब पढ़ने के लिए, अब सुनो यहां मेरी बात, सिंगल वेरिएबल के बाद मैं पढ़ाऊंगा लीनियर अलजेब्रा। इसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस के बच्चों का खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस है ये सिंगल वेरिएबल। इसके बाद मल्टीपल वेरिएबल, और इसके बाद वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ेंगे जब हमारा लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो हम पहले सीएस को फ्री कर देंगे, सिंगल वेरिएबल और लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक पढ़ने थे। आप लोग एक बार सिलेबस चेक कर लेना अच्छे ढंग से। तो ये 3 टॉपिक के बाद फिर मल्टीपल पढ़ेंगे, ठीक है?
चलो अब हम शुरू करते हैं यहां से फंक्शंस। आ जाओ यहां, बेसिक से पढ़ाते हैं आपको, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जिससे। अब स्टार्ट करते हैं, सुनिए यहाँ पे। चलो मैं कोशिश करूंगा, आशीष अब यहाँ पढ़ लो यार, कमेंटबाजी मत करो, यहाँ सुनो, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। अगर तुम भलाई चाहते हो अपनी तो यहाँ सुनो। फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फंक्शंस में समझाता हूं होते क्या है क्या नहीं है, फिर आगे हम लिमिट कंटिन्यूटी पे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक फंक्शन समझते हैं पहले, फंक्शन क्या है क्या नहीं है। चलो आ जाओ, यहां देखो, y बराबर फंक्शन ऑफ x। इतना नोटेशन आपको पता होगा, हम इससे पीछे नहीं जा रहे हैं, ये नोटेशन आपको पता होगा। y बराबर फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x मैंने इनपुट में लगाया होगा। ध्यान से देखो, हम एक बार पूरा रिव्यू कर देते हैं। इसके अलावा y क्या आया होगा आपका? आउटपुट आया होगा, फंक्शन यहां प्रोसेस हुआ होगा। क्लियर है? इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं इनपुट देता हूं x तो यहां पर हमें क्या मिलता है? आउटपुट y मिल जाता है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि y बराबर फंक्शन ऑफ x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? x। क्यों? क्योंकि x वैल्यू को असाइन कर रहा है, जो वैल्यू को असाइन कर रहा है, मतलब असाइन द वेरिएबल या असाइन द वैल्यू, ये वैल्यू को क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है। क्लियर? असाइन करने का मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू इनपुट में लेगा, और y क्या होगा? ध्यान रखना है, ऑब्टेन द वैल्यू। तो ऐसे नहीं बोलना है जो लेफ्ट हैंड में लिखा है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है, ऐसे नहीं। x मतलब असाइन द वैल्यू और y मतलब ऑब्टेन द वैल्यू, ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि y बराबर अगर फंक्शन ऑफ x है, यहां देखो ध्यान से, तो x क्या हुआ? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? इसके अलावा x क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वैल्यू को असाइन करेगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वैल्यू को ऑब्टेन करेगा वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बात? एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, मतलब a बराबर पाई आर स्क्वायर। आप आराम से देखिए, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम से देखिए, फेथ करिए, सिलेबस सब हो जाएगा, जितनी चीजें हैं सब हो जाएगी। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं ये बात, आप कमेंटबाजी मत करिए, आप ज्यादा, आप पढ़ने पे दिमाग लगाइए, आपके भविष्य की बात है। 13 से 14 नंबर फ्री के होते हैं मैथ्स के, अगर आप ये नंबर ऑब्टेन करते हैं तो आपकी रैंक जो है ना अंडर 500 आने के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि मैं टेक्निकल पढ़ के कुछ उखाड़ लूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको रिसर्च वगैरह करनी हो तो आप जाके आराम से एमटेक करके करना है या फिर जॉब करके कर लेना, आप जो भी करना है। अभी यहाँ पर समझ लो, क्योंकि हम देखते हैं कमेंट अभी भी आ रहे हैं, तो आप जो है ना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है और जो सिलेबस में है वो सब करवा देंगे, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए बस, ठीक है? और आप कमेंट मत करिए। यहां पर देखिए क्या बताने जा रहा हूं, यहां समझिए। आर क्या है यहां पर? रेडियस। ध्यान से सुनिए बस। ए क्या है? एरिया। राइट? अब यहां पर रेडियस क्या करेगी? वैल्यू को असाइन करेगी। एरिया क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा। तो असाइन का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है इतना बात? इससे ये पता चलता है कि अगर हमारे पास एरिया है या हमारे पास रेडियस अवेलेबल है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया अवेलेबल होता तो हम रेडियस निकाल सकते थे। अगर एरिया अवेलेबल होता, इसका मतलब क्या हुआ? अब एरिया हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रेडियस हो गई मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? वो चेंज दोनों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम जिसको चाहो डिपेंडेंट वेरिएबल मान सकते हो और जिसको चाहो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं x बराबर फंक्शन ऑफ y,
y का फंक्शन आ गया। अब मैं क्या कहूंगा कि अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, और ये क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंजीनियरिंग में हम बहुत सारे फंक्शंस पढ़ते हैं इस तरह के। अगर मान लो हमें आ गया x बराबर a cos ओमेगा टी एंड y बराबर a sin ओमेगा टी, ये आ गया। अब यहां देखो t क्या है, यहां पर t क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, x क्या हो गया डिपेंडेंट, t क्या हो गया इंडिपेंडेंट, x y क्या हो गया डिपेंडेंट। द कंसेप्ट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू असाइन करेगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट और जो वैल्यू को ऑब्टेन करेगा हमेशा डिपेंडेंट। इट्स अ वेरी सिंपल और क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में इतनी आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है और फंक्शन है ये कोई, जैसे फंक्शन क्या क्या हो सकता है, मान लो मैंने बोला y बराबर साइन एक्स, यहां देखो बस y बराबर कॉस एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर मॉड एक्स, ये क्या है, ये सारे फंक्शन है। अब ये जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं अगर हम देखें तो यहां पर x जो है हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ज्यादा एकदम बेसिक में भी नहीं जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सारे फंक्शंस में ऐसा ही है। क्लियर। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये फंक्शन तो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें इनपुट लगा के हमें आउटपुट भी मिल रहा है, हमें ये भी दिखाई दे रहा है। कैसे हम देख सकते हैं, एक सिंपल से फंक्शन को ट्रेस करके, इन फंक्शंस को मत देखिए, इनके लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी, हम इसको देख सकते हैं। y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी पहले सबसे सिंपल चीज देखते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर एक सिंपल सा फंक्शन है। अगर हम इसको इनपुट और आउटपुट के बिहेवियर को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, देखो सबसे सिंपल लॉजिक क्या करें, x बराबर 1 पुट करें तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्या है, x है, तो हम वैल्यू उसमें पुट करा के देख रहे हैं। x की जगह हमने क्या रखा, 1 रखा। अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। x की जगह मैंने 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 9 आया, 4 रखा तो 16 आया, 5 रखा तो 25 आया। इतनी चीजें आ गई। अब हम अगर इनको प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट करने की टेक्निक्स क्या होगी, हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमें टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास x अवेलेबल है इस वाली एक्सिस पर और y अवेलेबल है इस वाली एक्सिस पर। तो हम इसमें नंबर लाइन पे कट लगा देते हैं, मार्किंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से यहां भी मार्किंग कर दी हमने बहुत सारी। जो स्केल मार्केट में अवेलेबल है, जो टेलर इस्तेमाल कर रहा है, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही स्केल हमने बना ली। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, वर्टिकल कंपोनेंट वाई है और एक्स क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल पे मैंने इनपुट लगा दिया, एक्स बराबर इनपुट, और वाई पर क्या लगा दिया, आउटपुट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर की हम फोटो खींच सकते हैं। समझे बात को। अगर हम गिवन इनपुट पर y हमें अगर मिल जाए, आउटपुट मिल जाए, तो हम वही फोटो खींचेगी। फोटो मतलब स्केच बनेगा, स्केच मतलब ग्राफ बनेगा। या तो हम ग्राफ बोल दें या स्केच बोल दें या फोटो बोल दें। पिक खींच सकते हो आप इसकी। तो देखिए पिक कैसे खींचेंगे, तो हम पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ क्या मिलता है, देखो y बराबर एक्स स्क्वायर का। समझ गए हो गया, हम प्लॉट करके नहीं दिखा रहे एक एक लाइन को। ग्राफ कैसा आया, y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया। और ग्राफ का नेचर हमें देखने से पता चल रहा है कि ये पैराबोलिक टाइप का है। परवल आता है, अगर देखा होगा आपने, बहुत सारे आपने सैटेलाइट देखी होंगे जो छतरियां लगी रहती हैं, वो सब पैराबोलाइट टाइप की हैं। तो ये हमें पता चला कब, जब हमने इसके ग्राफ को ड्रॉ किया। बेसिक लेक्चर है, बहुत सही ढंग से समझो पहले तो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर एक्स स्क्वायर में हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमें टू डायमेंशनल चीजें मिली। मतलब
हमारा जो ये पिक्चर आ रहा है, यहां देखो ये जो पिक्चर आ रही है या जो ये फोटो आ रही है, ये कैसी मिली? 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल इमेज आ गई। और ये कब आई? जब मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब इनपुट हमारा 1D था, ध्यान से समझना, आउटपुट भी हमने दिया, वो भी हमारा y एक्सिस पे आया, तो इन दोनों की जो मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगी? 2 डायमेंशनल। अगर आपने बुक में लिखा देखा होगा कैलकुलस की स्टैंडर्ड, तो कैसे लिखा रहता है? R क्रॉस R। ध्यान से देखिए, x हमने इनपुट लिया, y हमने आउटपुट लिया, एक नंबर लाइन हमारी R है और दूसरी नंबर लाइन हमने परपेंडिकुलर ले ली, ये भी R है, तो मैपिंग कितनी मिली? R क्रॉस R, मतलब R स्क्वायर। देखो ये शब्द आएंगे पेपर में, फिर समझ में नहीं आता है तुम लोगों को, फिर कहते पढ़ाया नहीं गया है। R क्रॉस R मतलब हमें 2 डायमेंशनल मैपिंग मिली, और 2 डायमेंशनल जो मैपिंग आई है हमारी, वो किस पे आ गई है? 2D प्लेन पे आ गई है। क्लियर है सभी को इतना बात? क्लियर? चलो, तो ये हमने बना लिया। अब देखो यहां पर अभी और भी फंक्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे, हम सबके ग्राफ खींच के बताएंगे, ग्राफ के बाद हम प्लॉटिंग में, मॉडल्स में कैसे बिहेवियर में चेंज करते हैं वो सब बताते हैं। अब देखो आगे, कोई जरूरी नहीं है फंक्शन हमारा ऐसा ही होगा। देखो यहां पर अब समझते हैं, y बराबर अगर फंक्शन ऑफ x है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल फंक्शन, या सिंपल फंक्शन ना बोल के इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी एक सेकंड, ये हैंग कर गया, रुको रुको, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहां देखो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इंटरव्यू में पूछता है सब चीजें, तो बारीकियां पता होना चाहिए। इनको क्या बोलेंगे हम? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड का फंक्शन क्या मतलब हुआ? हमारे पास इनपुट एक, आउटपुट एक, समझ गए? इनपुट एक, आउटपुट एक, तो मतलब सिंगल वैल्यूड। तो मशीन कैसे बनेगी? मशीन बड़ा सिंपल है कि यहां से हमें इनपुट देना है, यहां फंक्शन प्रोसेस होगा और यहां आउटपुट मिल जाएगा। तुम समझ रहे हो बात? फंक्शन इज अ मैजिक, कि आपके पास ऐसी मशीन अवेलेबल है कि आप इनपुट लगा रहे हो और आउटपुट आ रहा है, तभी तो ये सब इंस्ट्रूमेंट बन पाए इंजीनियरिंग में। अगर फंक्शन ही ना हो तो आप बना ही नहीं पाओगे। तभी तो आप स्विच ऑन करते हो, वॉल्यूम को कम करते हो, ज्यादा करते हो, स्क्रीन की आप रेजोल्यूशन बढ़ाते हो, कम करते हो, हर जगह आपको फंक्शंस ही दिखाई देते हैं, क्योंकि फंक्शन का मतलब है आपके पास मैजिक अवेलेबल है कि इनपुट लगाओगे और आउटपुट आपको मिल जाएगा, जस्ट लाइक अ मशीन। पर मतलब आइडियली मशीन नहीं है, लेकिन मशीन की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर? जब ये मशीन की तरह बिहेव कर रही है तो हमें ये पता चला कि यहां 1 इनपुट पर 1 आउटपुट है, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 1 डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बड़े ध्यान से समझना है, कैटेगराइज करना, यहीं से सीखना है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई हमारी सिंगल वैल्यूड फंक्शन की, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन को मैंने प्लॉट करके दिखाया। अभी आगे और भी देखेंगे। अभी मैंने एक सिंपल सी चीज देखी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन में हम किस तरह से काम कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब मैंने वेरिएबल को बढ़ा दिया, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक इनपुट और एक आउटपुट आएगा। हमें काम ऐसा भी करना होगा, क्या पता 2 इनपुट लगाने पड़े या 2 से ज्यादा इनपुट लगाने पड़े, तब जाके मशीन वर्क करे। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? तो हमने क्या किया, यहां पर Z मान लिया और मैंने मिनिमम 2 इनपुट लगा दिए। कितने इनपुट लगाए? 2 इनपुट। 2 इनपुट का मतलब क्या हुआ? 2 से ज्यादा इनपुट जब हम लगाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा हम इनपुट लगाएंगे, तो ये फंक्शन अब सिंगल वैल्यूड ना होके मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फंक्शन मल्टी वैल्यूड। इसका मतलब क्या था? यहां जब हमने 2D में काम किया था, तब हमने उसकी फोटो खींच के देखी थी तो हमें ग्राफ मिला था। यहां देखो क्या मिला, ग्राफ आया था कि नहीं? अब हम देखते हैं 3D की पिक्चर खींच के देखेंगे,
और 3 का कोई एक फंक्शन बना के देखेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो अब मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं बच्चा? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? अब देखो, अगर मान लो मैं तुमसे ऐसा बोलूं, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब t बराबर f x कॉमा y कॉमा z कॉमा यहां पर n वेरिएबल तक आ सकते हैं। क्लियर? जैसे आप लोगों ने वाइब्रेशन में या आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में, किसी बच्चे ने ईएमटी में, किसी बच्चे ने फ्लूइड मैकेनिक्स में, उन्होंने देखा होगा कि जब भी हमारे पास 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो वहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती है। देखा है? जब भी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो वहां पर हमेशा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती है। याद है? नहीं है याद? कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर तो हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, z बराबर मान लेते हैं, z बराबर मान लेते हैं फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, यहां पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अब इसकी पिक्चर कैसे आएगी जनरल में तुम्हें सिखाता हूं। यहां देखो, ठीक है। अब यहां देखो, अगर फंक्शन 2 है हमारे पास, अगर फंक्शन 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अब पिक्चर कैसे आने वाली है। यहां देखो हमने क्या किया, यहां देखो एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली, मतलब इनपुट मेरे 2 हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ये 2 इनपुट है। क्लियर है इतना बात? हमने अगर 2 इनपुट लगाएंगे तो हमें तीसरी वैल्यू मिलेगी। कैसे? इसको ऐसे देख सकते हो, अगर मैं बोलूं z बराबर एक्स प्लस वाई, अगर मैं x की जगह 1 रखूं, y की जगह 1 रखूं, तो z की जगह क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर है बात? अगर मैं x की जगह 2 रखूं, y की जगह 2 रखूं, तो z की जगह 5 मिलेगा। इसका मतलब अब ये 3D पिक्चर आ गई है। देखो 3 पॉइंट हमें प्लॉट करने को आ गए हैं। अब यहां पर ग्राफ ना मिलके अब यहां पर क्या मिलने लगेंगे? हमें सरफेस मिलने लगेंगे। तो हमेशा विजुअलाइजेशन में हमेशा याद रखना है, अब आपको क्या मिलने लगेंगे? सरफेसेस मिलने लगेंगे। क्या मिलने लगेंगे? सरफेसेस मिलने लगेंगे। क्या मिलेगा? सरफेस। 4 आएगा ना? कहां पे 4? अच्छा यहां पे कर देता हूं, कोई बात। इसका मतलब अब हमें क्या मिलने लगेंगे? सरफेस मिलने लगेंगे। कैसे सरफेस? मान लो कोई पॉइंट ये है, या इस पॉइंट को ले सकते हैं एक्स वाई जेड, एक्स पे कट पॉइंट, वाई पे कट पॉइंट और करस्पॉन्डिंग जेड पे कट पॉइंट। तो हमें क्या मिला? अब यहां पर सरफेस, प्लेन, ये सब मिलने लगे। इसका मतलब अब ज्योमेट्री टफ हो गई। इसीलिए ईएमटी में, थर्मो में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। उन्हें फार्मूला तो समझ में आता है, लेकिन चीजें विजुलाइज नहीं होती हैं कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल कैसे वर्क कर रही है। या फ्लूइड मैकेनिक्स में नेवियर स्टोक इक्वेशन, या ईएमटी में पॉइजन इक्वेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बोलूं कि कंट्रोल सिस्टम में जो भी सारे आपके बोर्ड प्लॉट है, आपका नेक्स्ट क्राइटेरियन है, आपका आरएच क्राइटेरियन है, या रूट लोकस है, ये सब कैसे वर्क कर रहा है आपको इसलिए नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या है, आपकी यहां के बाद की जर्नी बड़ा गड़बड़ है। यहां तो 12th में ठीक हो गया था मामला, लेकिन इंजीनियरिंग ने सब गुड़ गोबर किया है यहां आके। समझे? तो हीट समझना है, थर्मो समझना है, सर्किट समझना है, कंट्रोल समझना है। कोई भी चीज अगर समझनी है तो मैक्सिमम सब कुछ किसमें है? 3 डायमेंशन में। मैं अगर बोलूं हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, सबने पढ़ा है कि नहीं? कि ऊपर से जा रही हैं ये चीजें, तो तुम्हारा हो चुका है ना ये सब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इस वाले सिस्टम की एनालिसिस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इंजीनियरिंग में, राइट। लेकिन अभी हमारा प्राइमर टारगेट जो है वो सिंगल वेरिएबल होगा। समझ में आया? हम पहले किसको टारगेट कर रहे हैं? सिंगल वेरिएबल को। और इसके बाद हम किसको टारगेट करेंगे? मल्टी वेरिएबल को। तो समझे? 2 तरह की कैलकुलस हमें पढ़ना है।
वन इज अ सिंगल वेरिएबल एंड अदर इज अ मल्टीपल वेरिएबल। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल पढ़ेंगे और सारे बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं वो मल्टी वेरिएबल भी पढ़ेंगे। इसके बाद एक कैलकुलस और आ जाएगी, R3 बोलेंगे, अभी बताते हैं, अभी रुको। एक कैलकुलस और आएगी जिसमें हम वेक्टर कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी नीड हम बताएंगे क्यों है, क्या जरूरत है। अब देखो यहां पर, यहां R, यहां R, यहां R, तो अब क्या बना, R क्रॉस R सॉरी बराबर कितना आ गया, R3। क्लियर। तो ये हमें पता चला कि सिंगल वेरिएबल क्या है और मल्टीपल वेरिएबल क्या है। समझ में आ गई सबको ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को हम प्लॉट करना सिखाते हैं तुम्हें। तो अब देखते हैं कुछ बेसिक फंक्शन। सबसे पहले समझते हैं y बराबर साइन एक्स। तो देखो यहां पर y बराबर साइन एक्स का क्या रोल है, क्या नहीं है, यहां पर हम समझाते हैं, रटना नहीं है। बताओ भाई साइन एक्स क्या बताता है, बताओ आप ही लोग बताओ, पहले जल्दी बताओ। तुम लोग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में रोज साइन पढ़ते हो, बताओ हमें साइन का क्या काम है, बोलो। तुम्हारा हम भी तो पूछे, तुम हमसे ही पूछते रहते हो टेलीग्राम पे, यहाँ कमेंट में। आज आप हमें थोड़ा सा लिख के बताइए काई की ऑसिलेटरी वैल्यू। तुम मुझे दिव्यांश ऐसे समझाओ, ये सब बड़ी बड़ी बातें ना लिखो यार, मुझे तुम ऐसे समझाओ कि जैसे समझ लो अपनी मदर को समझा रहे हो या अपनी दादी को समझा रहे हो। बताओ मुझे पीरियोडिक ये सब क्या बता रहे हो। देखो तुम ऐसे बच्चों को पढ़ाओगे कि साइन एक्स वाइब्रेशन मोशन है। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया मास्टर बनेंगे ये सब, क्या बात है। देखो सब, कोई भी आदमी ने ये नहीं लिखा कि साइन एक्स का क्या काम है, क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब क्या लिख रहे हो। चलो देखो यहां पर मैं समझाता हूं, यहां देखो, हाँ वो लिख दो और लिख दो, एंगल बताता है। देखो यहां पर यूजेस क्या है वो सब बताता हूं। तुमने अगर हमारा एक एनिमेशन भी हमने बनाया था उसको नहीं देखा है, तुम किसी दिन दिखा देंगे आके। यहां देखो ध्यान से, पहले समझते हैं। यहाँ बातचीत नहीं, यहां देखो ध्यान से, बातचीत बिल्कुल मत करो, अभी तुम्हारे दिमाग के धागे खुलेंगे कुछ। यहां देखो, जब देखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए बिल्कुल, सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें। ग्राफ में अगर देखा है एनिमेशन तो यहां देखो, y बराबर क्या है, साइन एक्स। मतलब साइन की समस्या तभी आई होगी जब हम सर्कल में घूमना शुरू करेंगे। इसके अलावा आपको साइन की समस्या तब तक नहीं मिलती है मैथमेटिक्स में। सुनो मेरी बात को, साइन की समस्या हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम या तो इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, या हम इस तरफ मूव कर रहे हैं या इस तरफ मूव कर रहे हैं। नथिंग प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू ही नहीं है। लेकिन दिक्कत पता कहां आएगी, जब हम सर्कुलर मूवमेंट में हम वर्क करना शुरू करेंगे। जैसे जस्ट लाइक अ करंट, फ्लो ऑफ फ्लूइड, समझ गए। या आप सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स में देख लीजिए, या कहीं पर हमें सर्कल में फोर्सेस निकालने, रोटेशनल मोशन को पढ़ना है, समझ गए, वहां पर बहुत दिक्कत आएगी। तो यहां देखो कैसे करेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। हमने क्या किया, यहां देखो, ये एंगल ले लो थीटा, इसको चाहो तो इसकी जगह थीटा डाल दो। क्लियर। हमने क्या कर दिया, थीटा लगा दिया। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी समस्याएं, मैकेनिकल की सब सॉल्व होंगी, वाइब्रेशन की भी। थीटा हमने क्या निकाल दिया, एंगल लगा दिया। दिस इज कॉल्ड अ एंगल। एंगल क्या होता है, डिस्टेंस में चेंजिंग होता है, राइट। अब यहां पर समझना है कि ये वाली जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड अ कॉस, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, साइन। तो हम ये कह सकते हैं यहां के कोऑर्डिनेट होंगे cos x कॉमा साइन एक्स। समझ में आया कि अगर मैं O से A की तरफ मूव करूंगा तो क्या मिलेगा, cos x कॉमा साइन एक्स। या हम इसी को अगर थीटा फॉर्म में लिखना है तो cos थीटा कॉमा साइन थीटा। इसको यहां भी कर सकते हैं हम, cos थीटा, एक्स वैल्यू इज अ थीटा, यहां पर भी थीटा लगा सकते। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो,
अगर ये सब समझ में नहीं आता है आपको कुछ कुछ का टेस्ट नहीं पता कर पाओगे आप। समझ गए? अब देखो यहां पर अगर मान लो इसने मूवमेंट करना शुरू किया, यहां देखो तब ये यहां पहुंचेगा, मान लो ये A1 है, कभी ये यहां पहुंचेगा, यहां देखते जाओ A2 है, यहां पहुंचेगा A3 है, यहां पहुंचेगा A4 है, देखते जाओ बस, यहां पहुंचेगा A5 है, यही आ रहा है। अब अगर तुम गौर से देखो, वही तो बता रहे साइन और कॉस कैसे आया यार, पढ़ तो लो पहले बेग साहब, आपसे जो है ना विनम्र निवेदन है, कैसे आया क्या आया वही तो बता रहे हैं हम तुम्हें। यहां देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां देखना ध्यान से, साइन चेंज हो रहा है, देखो कौन सी डिस्टेंस चेंज हो रही है, वर्टिकल डिस्टेंस, देखो ध्यान से बताओ कौन सी डिस्टेंस चेंज हो रही है, वर्टिकल डिस्टेंस, देखो ध्यान से, वर्टिकल डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, मतलब यहां देखो ध्यान से, ये मैं बना रहा हूं यहां पिक्चर, वर्टिकल डिस्टेंस आर चेंज, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रही है, कॉस चेंज हो रहा है, तो कॉस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी? आराम से देखो, कोई घबराने की बात नहीं है, दो पिक्चर है हमारे पास, आराम से समझो, कोई घबराने की बात नहीं है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। यहां देखो ध्यान से, फिर से देखो, मैं यहां पर एक डबल पिक्चर और बना रहा हूं, आराम से देखो तुम, कोई घबराने की बात नहीं, यहां देखो इसके चेंज होने से देखो यहां कॉस भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कॉस भी चेंज हो रहा है और साइन भी चेंज हो रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेंज होगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी चेंज होगा, राइट? यहां पर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो समझ में आया, अगर मैं मूवमेंट सर्कल में कर रहा हूं तो हमें फंक्शन चाहिए ना, जो फंक्शन हमें मिला वो बेसिकली क्या है, उसका नोटेशन है साइन, तुम मत दो, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका मानना है कि नोटेशन तुम अपना बना लो, तुम साइन की जगह कुछ और लिख लो भाई, साइन की जगह तुम कुछ और लिख लो, वो तो एक नोटेशन है, जैसे हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, ज्या कॉस ज्या, अगर फ्रेंच में जाओगे तो वो एक नोटेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट ऑफ प्रोसेसिंग नहीं बदलेगी, कंसेप्ट ऑफ प्रोसेसिंग नहीं बदलेगी, तो मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस चेंज होगी उसको नाम देंगे हम साइन थीटा का, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज होगी उसको नाम देंगे हम कॉस थीटा का। अब देखो यहां पर इतना बात अगर समझ में आई तो आगे बढ़ेंगे। अब यहां देखो मैं चक्री घुमाऊंगा तुम्हारी, चलो आ जाओ, यहां देखना आप ध्यान से, यहां देखो अब ध्यान से, देखना थीटा, क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, मतलब ये सर्कल घूमना स्टार्ट करेगा पॉइंट, और ये पॉइंट मान लेते हैं ए, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, अभी हम सिर्फ साइन पे फोकस कर रहे हैं, तो फोकस ओनली साइन, यहां देखो फोकस ओनली साइन, द पॉइंट्स आर मूविंग अलोंग द सर्कल, हो रहा है, क्या चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। अब बताओ, तो यहां पर साइन की वैल्यू क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी कि नहीं, जल्दी बोलो, साइन की वैल्यू यहां सबसे मैक्सिमम होगी कि नहीं, दिस इज द मैक्सिमम अलाइनमेंट, तो इसकी वैल्यू हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम कितनी होगी, 1, अगर ये 1,0 है और ये क्या है 0,-1 है, ये 0,+1 है, साइन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो
अब साइन कैसे, ऐसे पहुंचेगा कहीं, ये देखो यहां पर साइन क्या होता है हमेशा, साइन π/2 प्लस थीटा। अगर गौर करके देखो तो सारी चीजें पता चल रही हैं यहीं से। तो अब साइन ने घूमना शुरू किया, जैसे ही साइन घूमना शुरू करेगा तो कर्व पता कैसा बन के आएगा, देख लो ध्यान से, ये किसका कर्व है, साइन थीटा। देखो ध्यान से, बड़ा गजब है ये, कैसे, थीटा इज अ 2D और जो इनपुट है वो 1D आना चाहिए, तो कितने की मैपिंग मिलेंगी, 2D इंटू 1D बराबर 3D। तो साइन का जो ग्राफ खींच रहे हो, जो हेलिक्स बन के आ रहा है, तो ये साइन कैसा आ रहा है, साइन थीटा आ गया। अब अगर मान लो मुझे कॉस प्लॉट करना है, यहां ध्यान से देखना, अगर मैं कॉस प्लॉट करना चाहता हूं तो हम किस में चेंजिंग करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चेंजिंग करेंगे। देखो ये चेंजिंग आ रही है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सबसे मैक्सिमम कॉस कहां होता है, 0 डिग्री पे, याद है सर, 1 एज्यूम नहीं किया बेटा, वो रेडियस के बराबर मैक्सिमम देगा। अगर हम 1 ले लें तो ठीक है, 1 नहीं लेना है तो तुम कुछ और ले लो, राइट। हम 1 लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम यूनिटी पे काम करते हैं, यूनिट सर्कल पर, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं, इसको भी, इसका क्या ग्राफ आएगा। तो जो चीज साइन पे 0 आ रही थी वो चीज कॉस पे 1 आ रही है, तो ग्राफ कहां से जाएगा, यहां से। ग्राफ आपको पता है, मैं तो बस आपको इंट्यूशन दे रहा हूं, हमें पता है कि इतना बच्चों को आता है, ये मैं जानता हूं, ये चीज इतना भी गधे नहीं है बच्चे। ये कॉस का ग्राफ आ गया, ये साइन का, ये कॉस है। तो साइन और कॉस दोनों ग्राफ आ गए। सर्कल अगर मूव करेगा तो इसी तरह से करेगा। 2 थीटा कैसे, अभी बता रहे अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट वेट करो। तो अब इन दोनों की पिक्चर को हम जोड़ दें तो ग्राफ कैसा आएगा, देखें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चे। ओ सॉरी, थोड़ा बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं बनाता हूं, देखो यहां यही बनाता हूं, यहीं से समझ जाओगे। ग्राफ कैसा आएगा अगर दोनों मूव करेंगे, साइन और कॉस। यहां देखना ध्यान से, 3D कैसा आएगा ग्राफ, हेलिक्स। करंट का और फ्लूइड का फ्लो ऐसे ही होता है, देखिए ध्यान से, सिविल में भी सभी में करंट का और फ्लूइड का फ्लो ऐसे ही तो होता है। इसका मतलब साइन और कॉस को जोड़ देंगे तो सर्कल बन जाएगा, साइन को और कॉस को जोड़ देंगे तो सर्कल बन जाएगा। क्लियर, क्लियर है इतना बात। हेलिक्स बनेगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर साइन को 0 से ही क्यों शुरू कर रहे, तो यहीं से तो शुरू करोगे, यहीं से तो पॉइंट मूव करेगा, थोड़ा तो विजुलाइज कर लो यार। मतलब मुझे नहीं लगता है यार, तुम फिर इंजीनियरिंग क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। अब तुम्हें इससे नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें एनिमेशन से भी समझ में नहीं आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही कहा आपने। अगर तुम्हें यहां पे जो स्लाइड मैंने बनाई है इससे नहीं समझ में आया तो ये मान लो तुमको एनिमेशन से भी नहीं आने वाला है। कह रहे हैं साइन को 0 क्यों लिया, अरे पॉइंट कहां से मूव करना शुरू करेगा, कोई भी पॉइंट अगर मूव करेगा कहां से करेगा भाई, यहां से करेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। क्लियर है इतना बात सभी को। साइन और कॉस के दोनों के ग्राफ बेसिक, हमें मतलब नहीं है कि तुमको इनके ग्राफ आते हैं कि नहीं, सर सर्कल से ही बना है साइन और कॉस। दोनों सर्कल को जब जोड़ दोगे, दोनों ग्राफ को जब ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, कंप्लीट सर्कल। समझ में आया सभी को, ईमानदारी से लिख के बताएं कि समझ में सर आ गया है आपकी बात।
हमें बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये सब, फंडामेंटल। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको फिर इंजीनियरिंग में सही रहेगा। आगे देखो, साइन और कॉस तो समझ गए। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन समझते हैं जो कि बहुत पैनिक क्रिएट करता है आपको। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज अ मॉड्यूलस फंक्शन। अब हम समझते हैं मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। पूरी वेक्टर कैलकुलस भी ऐसे ही चलेगी, बिल्कुल सिंपल, सब कुछ सिंपल है, स्टोक्स, ग्रीन्स, एवरीथिंग, ठीक है। चलो अब हम करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन समझते हैं। तो देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। मॉड्यूलस फंक्शन नथिंग, देखो यहां पर बताता हूं, समझते हैं। y बराबर मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस का साइन है, 2 बार हम बना देंगे डिटर्मिनेंट के, राइट। या हम वर्टिकल लाइंस खींच दें, इसके अंदर क्या लिख लें, फंक्शन ऑफ x, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, राइट। क्लियर। अब यहां देखो y बराबर क्या आया, मॉड ऑफ एफ एक्स, ये आ गया। क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, y बराबर मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन x का ग्राफ खींच के देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो अब यहां देखो मॉड्यूलस फंक्शन की एक बड़ा ही अद्भुत प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है। यहां देखो, अगर मैंने x माइनस का इनपुट दिया, माइनस एक्स इनपुट दिया, यहां फंक्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है और वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव देता है। बड़ा अच्छी मशीन है ये। आप -5 दोगे तो ये क्या दे देगा, +5 दे देगा। समझ में आया। तो मॉड्यूलस आर ऑलवेज पॉजिटिव नेचर। तो मॉड्यूलस 2 तरीके से ब्रेक होता है, एक देखो एफ एक्स और एक -f(x), x लेस 0 और x ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर। थीटा 2D तो होगा, क्या होता है सिमरन, थीटा क्या होता है, साइन थीटा को कैसे प्लॉट करोगे। यहां देखो भाई, अभी तुम पूछ रहे हो इतने टाइम क्वेश्चन, आर्क बाई, मतलब साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। दोनों के बीच में जब डिफरेंस पता चलेगा तभी तो तुम साइन निकालोगे। थीटा आपका 2 डायमेंशनल है, राइट। चलो अगला आओ, आगे बढ़ते हैं, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो यार। यहां देखो आ गया इतना, हम बाद में लास्ट में ले लेंगे तुम्हारी डाउट। -x इनपुट है और प्रोसेस किया फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट। चलो इसका ग्राफ खींचते हैं डायरेक्ट, समय ना बर्बाद करते हुए। y बराबर मॉड्यूलस ऑफ x, x ग्रेटर 0, x लेस 0, ये है इसका ग्राफ। या इसकी फोटो बनाते हैं तो हमें 2 तरह के ग्राफ मिले, एक y बराबर x मिला और एक y बराबर -x मिला। इनको प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले प्लॉट करा, देख लो अभी इनमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, अभी बनवाएंगे ग्राफ। तो हमने प्लॉट करा x ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन जो है, यहां देखो ये जो लाइन आ रही है, यहां ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये y इक्वल टू -x की लाइन है। ध्यान से देखो, आ गया ग्राफ। अब यहां पर एक की पॉइंट है क्या, कि यहां देखो ऊपर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के और नीचे वैल्यू हमेशा नेगेटिव, यही होगा। देखिए ऊपर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस के, डाउन नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। क्लियर। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होगा, यहां देखो ध्यान से, y इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा उसमें एक कंडीशन आ गई क्या, कि हमें ग्राफ को पॉजिटिव ही दिखाना है, नेगेटिव नहीं हो सकता।
ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे की वैल्यू आ रही है, ये देखो x की जो डाउन वैल्यू है इसको हटा दो, इसकी जो डाउन वैल्यू है इसको हटा दो। और अगर ऐसे ना समझ में आ पाए तो यहां पर अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस माइनस, यहां कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, प्लस माइनस, दोनों में आउटपुट माइनस आ रहा है, देखो ध्यान से। तो ये वाले क्वाड्रेंट को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ज्यादा लॉजिक नहीं, लॉजिक से समझा दिया, ये रिजेक्ट, उतना समय नहीं है डिटेलिंग करने का, जितनी डिटेलिंग हो सकती है कम समय में बेहतर, हम वो डिटेलिंग कर रहे हैं आपको। ये रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया, समझ गए, समझ में आया। ये रिजेक्ट क्यों किया हमने, क्योंकि कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है नेगेटिव में, और हमें जो आउटपुट चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव। ये मॉड्यूलस की कहानी है, ये मॉड्यूलस फंक्शन है कि हमें नेगेटिव की वैल्यू को भी पॉजिटिव वैल्यू बनाना है, समझे। मशीन ही बहुत सिंपल है कि नेगेटिव दिया, हमें आउटपुट क्या मिला, पॉजिटिव मिला। हमने -5 एम्पियर डाला, हमें क्या मिलेगा, 5 एम्पियर मिलेगा, समझ गए। हमने -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर लगाया तो हमें 5 मिलेगा। डायरेक्शन नेगेटिव से पता चल रही है, समझ में आया। तो नेगेटिव तुम्हें क्या बता रहा है, बचपन में आपको पढ़ाया है कि यहां से ले लो, वहां से ले लो, नेगेटिव नीचे हो गया, ऊपर नेगेटिव, सिर्फ ओनली क्या बता रही है, डायरेक्शन। अगर -5 मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स है और कुछ नहीं है, लेकिन आउटपुट क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा अगर मॉड्यूलस में लेंगे तो इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ग्राफ ओनली क्या बन के आ गया, ऊपर वाला। और ऊपर वाला जो ग्राफ आ रहा है वो क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स। इसमें अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो y आउटपुट पॉजिटिव और यहां पर आउटपुट पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलस फंक्शन में जो ऊपर वाला ग्राफ है हम वही लेंगे, नीचे वाले ग्राफ को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है इतना बात। तो ग्राफ क्या बन के आया, ग्राफ बन के आया, दे रिजेक्ट द ग्राफ डाउनवर्ड, एंड ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, ये आ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। क्लियर है। कहां है ऊपर वाले में मोहम्मद नेगेटिव, कहां है ऊपर नेगेटिव। अगर मोहम्मद तुम्हें इतने में भी दिक्कत हो रही है तो शायद मुझे लगता है तुम्हें हमसे नहीं किसी और से पढ़ना चाहिए, तुम्हें किसी और से पढ़ना चाहिए। तुमको हम इतना बेसिक इंजीनियरिंग के बच्चों को नहीं बताया जाता, तुमको ये बता रहे ये पॉजिटिव है, हमें y आउटपुट पॉजिटिव चाहिए। तो ऊपर वाला ग्राफ हम लेंगे, नीचे वाला ग्राफ हम कैंसिल कर देंगे, ये नेगेटिव लाइन है इसमें। और ये मत कहना एक्सक्यूज के हम डिप्लोमा वाले हैं, हमने स्कूल में नहीं पढ़ा, ये बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत बेसिक सी बात है कि ये पॉजिटिव है। यहां पर देखो ये वाला पॉजिटिव, इनपुट से हमें मतलब नहीं है, इनपुट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इनपुट के पास दो चॉइस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन आउटपुट के पास सिर्फ एक ही चॉइस है। यार इससे ज्यादा हम और पैडागोगी नहीं कर सकते, इससे समझ लेना आप, राइट। अगर ना समझ में आए तो रट लेना, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मॉडुलस का ग्राफ कैसे आया, सिंपल सा ग्राफ बना, क्या ये आ गया। क्लियर। अब हम देखते हैं, ये ग्राफ तो हमने बना लिया मॉड एक्स का, चलेगा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इन ग्राफों के साथ हम मैनिपुलेशन करते हैं। हम देखना चाहते हैं मॉड एक्स प्लस 3 क्या होगा, मॉड एक्स माइनस 3 क्या होगा, राइट, मॉड एक्स प्लस 3 क्या होगा, मॉड एक्स माइनस 3 क्या होगा। समझे मेरी बात। तो हम 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेंगे। देखो पहला यहां समझते हैं, y बराबर मॉड एक्स प्लस क्या बना, मॉड एक्स प्लस ए, y बराबर मॉड एक्स माइनस ए, y बराबर मॉड एक्स प्लस ए, y बराबर मॉड एक्स माइनस ए। इस तरह के ग्राफ आ गए। और आता भी है आपको ग्राफ के, आपको प्लॉट करके दे देगा वो गेट में, और पूछ लेगा कोई भी चीज, कोई भी पैरामीटर पूछ लेगा, इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका एरिया बताओ। तो ग्राफ प्लॉट बेसिक पता होना चाहिए, बस बेसिक आइडिया। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें आप करने की कोशिश करने में लगे हुए हो,
समझे ना, ऐसा नहीं करना। चलो आगे आ जाओ, यहां देखते हैं क्या करते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम खींचते हैं, हाँ मैं बढ़िया हूं, बिल्कुल बढ़िया हूं। यहां देखो y बराबर मॉड x प्लस ए को लेते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। चलो अब यहां देखो हमारे पास क्या है, मॉड x प्लस ए। तो मॉड x प्लस ए का मतलब क्या है, यहां देखते हैं। मॉड x प्लस ए का मतलब, अगर मैं मन में चाहूं तो इसको मॉड x मान लूं, ऐसा ऐसा मान सकता हूं मैं मन में। मान लिया हमने अपने दिमाग के अंदर कि मॉड x जो है, ये अंदर वाली जो चीज लिखी हुई है वो कैपिटल X मान ली, और कैपिटल X मतलब क्या है, x प्लस ए है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या पता कर लूं कि x की वैल्यू राहुल पढ़ लो, पढ़ लो राहुल, पढ़ लो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। यहां देखो x प्लस ए बराबर 0, तो क्या मिला, x बराबर माइनस ए। क्लियर। अब यहां राहुल मेरी एक बात सुन लो, वरना मैं तुमको ब्लॉक करूंगा। यहां सुनो, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आप पहले सिलेबस पढ़ो राहुल, और अगर आपको सिलेबस नहीं पढ़ना आता है तो आप गेट की परीक्षा मत दीजिए, पहले आप सिलेबस पढ़िए, इसके बाद आप पढ़ने आइए। बकवास करते हैं पढ़ाते समय, कुछ भी लिखते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, ऐसे आके बैठ गए होंगे बेड पे। x बराबर कितना आ गया, माइनस ए, मतलब x प्लस ए बराबर जब मैंने 0 रखा तो x बराबर हमें क्या मिल गया, माइनस ए मिल गया, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि हम क्या करें, अब यहां समझो हम क्या करना है हमें पहले ग्राफ के लिए। यहां देखो, क्लियर। यहां देखो क्या करना है, x प्लस ए बराबर 0। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमें ये पता है कि इस ग्राफ को प्लॉट करना आसान है, y बराबर मॉड x को। तो इस ग्राफ को हम सबसे पहले प्लॉट करते हैं। तो यहां देखो सबसे पहले प्लॉट करा हमने ये वाला, ये आ गया y बराबर मॉड x, आ गया। इसको तो हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहां देखो x प्लस ए बराबर 0, दैट्स मीन्स x बराबर माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ, अब जो पॉइंट x है, अभी ये 0,0 है, x 0 है और y 0 है। अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई ग्राफ आएगा y बराबर x प्लस ए, तो हम माइनस ए यूनिट क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। माइनस ए यूनिट क्या कर जाएंगे, ग्राफ में शिफ्ट कर जाएंगे। तो कितना शिफ्ट करना है, माइनस ए यूनिट। अभी हम बनाएंगे शिफ्ट ग्राफ लेफ्ट, मतलब अब इस ग्राफ को उठा के हमें कहां लगा देना है, माइनस ए यूनिट पे लगा देना है। समझ में आया। और अगर मान लो ऐसा आता है y बराबर मॉड x माइनस ए, अब क्या करना है, अभी हम करके दिखाएंगे सारी चीजें, माइनस ए। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ को a यूनिट पॉजिटिव शिफ्ट कर जाएंगे, ग्राफ शिफ्ट राइटवर्ड प्लस ए यूनिट। क्लियर है इतना बात। तो दो तरह के ग्राफ पढ़े हमने, एक y इक्वल टू मॉड x माइनस ए, वो इस तरफ जाएगा, अभी हम करके दिखाते हैं नंबर लिख के। और ये कहां जाएगा, ये यहां आएगा प्लस वाला। क्लियर सी कट बात हो गई। नेगेटिव वाला किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव में लिखा हुआ है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। चलो देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, y बराबर मॉड x माइनस 3 और y बराबर मॉड x प्लस 3। क्लियर। तो पहला क्या हुआ, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, ये पहले वाले के लिए आ गया, इस वाले के लिए, राइट। इस वाले के लिए क्या आएगा, y बराबर मॉड x प्लस 3 है, तो क्या करा, x प्लस 3 बराबर 0 कर दिया, x बराबर माइनस 3 आ गया, राइट।
चलो अब दोनों ग्राफ हम अलग अलग खींच के दिखाते हैं आपको प्लॉटिंग करके। देखो यहां पर ध्यान से, पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ देखते हैं पहले। चलो यहां देखो, पहले ग्राफ में क्या करना है, पहला क्या है, x-3। तो पहले ग्राफ बना लो ओरिजिनल ग्राफ। तो ओरिजिनल ग्राफ क्या है वो देखो, पहले ओरिजिनल ग्राफ बना लेते हैं। ओरिजिनल हमारा डॉटेड है, ये ओरिजिनल ग्राफ आ गया। वो क्या कह रहा है, 3 यूनिट शिफ्ट कर जाओ। तो अभी तो हम ओरिजिन पे कहां खड़े हुए हैं, अभी ये है, राइट। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, मैं ओरिजिन नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा रेफरेंस पॉइंट यूज करूंगा, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है 0,0। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 यूनिट शिफ्ट कर रहा हूं राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो यहां देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो ग्राफ को हमने क्या किया, पुल किया या पुश किया, बताओ। ग्राफ को हमने पुल किया या पुश किया। पुल करेंगे मतलब हमें आगे ले जाना है, पुश करना मतलब हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। तो हम पुल कर रहे हैं, तो हमने पुल कर दिया, तो ग्राफ को हमने पुल किया। तो ग्राफ को जब हमने पुल किया तो हमारा ग्राफ कैसा आया, देखो दिस पिक्चर, देख लो ध्यान से। ग्राफ को हमने क्या कर दिया, पुल कर दिया। पुल मतलब आगे ले गए इसको, राइट। और ये ग्राफ हमारा किसका आ गया, y बराबर मॉड x-3 का। तो ये वाली लाइन किसकी होगी, x-3 की, और ये लाइन किसकी हो गई, समझ गए होंगे, -x-3 की। क्लियर। इसका मतलब अब ओरिजिन क्या है तुम्हारा, 3,0। समझ में आया। अब ओरिजिन क्या है तुम्हारा, 3,0। समझ में आया बालक बालिकाएं जितने भी बैठे हैं, ठीक है। आगे देखो, अब हमें करना है x+3 का प्लॉट। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहां पर। तो सबसे पहले अपना ओरिजिनल बना लें। तो यहां ओरिजिनल बनाते हैं। तो ओरिजिनल क्या है हमारा, ओरिजिनल हमारा जो आ रहा है वो ये वाला है, ये हमारा बेसिक ग्राफ है। अब इसमें हमें करना है, हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस कहां लिया गया है, राइट। इसीलिए मैंने ओरिजिन ना बोल के रेफरेंस पॉइंट लिया गया। तो अब ओरिजिन से क्या करना है, इसे पुश करना है, कहां पे, -3 की तरफ कर दो पुश। कहां पे पुश करके लगाना है, -3 पे लगाना है, लगाओ। देखो यहां पर लगा, दिस ग्राफ इज अ y = x+3। समझ में आया। द ग्राफ क्या कर दिया हमने, पुश किया, मतलब एरो किस तरफ है, इस तरफ। समझ में आ गया होगा सभी को। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो अब इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है तो बताए। y एक्सिस पे कभी इंटरसेप्ट नहीं करेगा ये, अगर करेगा तो पता चलेगा वो ग्राफ को खींच के, हमने रफली बना दिया। अब कहां करेगा क्या करेगा वो आप अपना बना लो, पॉइंट देख लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर जा रहा है यहां से तो करेगा ही, ठीक है। चलो अब हमारा ये भी समझ में आ गया, हमें मॉड x+3 भी समझ में आ गया, और ये दोनों ग्राफ हमें समझ में आ गए। अब हम तीसरा ग्राफ देखते हैं। अब यहां देखो तीसरा ग्राफ क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, y बराबर मॉड x -a। पहले -a देखते हैं, y = मॉड x -a। अभी हमने पुल किया है और पुश किया है। अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे कंप्रेस करेंगे या एलोंगेट करेंगे, या उसको मतलब वहां पर भी हम क्या करेंगे, y डायरेक्शन में पुल और पुश करेंगे। तो देखते हैं यहां पर क्या करेंगे। तो दो तरह के ग्राफ बनेंगे, यहां देखना ध्यान से, एक ही में बनाते हैं, राइट। अभी हमारे पास y = मॉड x ग्राफ है, देखो अभी ये ग्राफ है हमारा y = मॉड x, राइट। इट्स अ बेसिक ग्राफ, बेसिक नेचर है इसका, कि इस तरह का ही बिहेवियर है इसका, ये ऐसा ही आता है।
राइट। 10 नहीं 13 मार्क्स आ जाएंगे, तुम पहले पढ़ तो लो भाई। हाँ, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग अब देखोगे, अभी तुम क्या देख रहे थे, फेस शिफ्टिंग देख रहे थे। अगर ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी समझ लो। हम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों में समस्याएं होती हैं। ऐसे समझ सकते हो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो बता देंगे। मॉड एक्स माइनस ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनिट शिफ्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड, बताओ अब। ए यूनिट शिफ्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड, जल्दी बताओ। ए यूनिट शिफ्ट इज डाउनवर्ड और अपवर्ड, बताओ भाई, देख के रख के देखो। अगर माइनस ए है तो कहां जाएगा, अपवर्ड। अच्छा, सब कह रहे हैं अपवर्ड, कोई कह रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर, यहां देखना आप ध्यान से, हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल, हमने दो ग्राफ आने हैं, अभी हम दोनों ग्राफ को दिखाते हैं। प्लस से ये क्या जाएगा, ये हमारा अपवर्ड जाएगा और ये हमारा डाउनवर्ड जाएगा। यहां कुछ उल्टी कहानी होगी, वहां उस तरह से नहीं होगी जैसे तुम समझ रहे हो, राइट। तो क्या आया, y प्लस ए बराबर मॉड एक्स, राइट। तो हमने क्या किया, y प्लस ए बराबर मॉड एक्स, ऐसा समझ लो चाहे, राइट। नेगेटिव है, राइट। तो ऊपर वाला क्या है हमारा, कोई भी पॉइंट रख के देख लो। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करो, पॉइंट रख के देख लो। ऐसे देखो कैसे, y प्लस ए बराबर मॉड एक्स, पॉइंट रख के देखो, 1 रख के देख लो, तो y प्लस 1 बराबर मॉड, सॉरी क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 रख के देखूंगा तो हमें ओरिजिन पे ही मिल जाएगा, राइट। तो कैसे ग्राफ बनेगा देखो, तो दो ग्राफ बन के आएंगे। यहां देखो, समझ गए हम क्या समझाया, यहां देखो एक ग्राफ ये आ गया, उससे भी अच्छी पैडागॉजी तुम्हें बता देते। अपवर्ड क्या आया, देखो यहां पर ए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस ए, ये कहां आ रहा है, नेगेटिव की तरफ, समझ गए। तो रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया बस, एक ग्राफ कहां चला गया, ऊपर की तरफ। अभी हम बना देंगे, सब बना रहे हैं, देखो ये जा रहा है। एम्पलीट्यूड मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे होता है, एम्पलीट्यूड की शिफ्टिंग हो रही है। क्लियर, समझ में आया। एक हम क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ ऊपर, और एक क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। तुम सुमित सरकार कैसे देख रहे हो, नेगेटिव, नेगेटिव तो डाउन एंड पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड का ऐसे ही होता है। हाँ वही है सुमित, वही करवा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं करवा रहा हूं। तो ये वाला ग्राफ क्या आ गया, लिख लो नंबर, y इक्वल टू, मैंने क्या गलत लिख दिया क्या, तो फिर ऐसे देखो आराम से, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा। क्लियर। अब देखो यहां पर, अगर इसी चीज, इसी कंसेप्ट का हम किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां देखो, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं तो देखो ग्राफ ऐसा है, राइट। तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ए, तुम लोगों ने तो वाइब्रेशन पढ़ लिए हैं सबने, ए इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा। तो ये एम्पलीट्यूड किस पे शो कर रहा है, वाई एक्सिस पर, और फेज शिफ्ट किस पे शो करेगा, एक्स एक्सिस पर। हमारे पास समय नहीं है, वरना 1 साल हो तो हम तुमको इंजीनियरिंग में कहीं दिक्कत ही नहीं आने देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार अगर आपने मैथमेटिक्स समझ ली है तो आप सब समझ जाओगे। यही कंसेप्ट बनेंगे स्ट्रेचिंग के, ट्रांसलेशन के,
फेज एंगल के, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के, सारी चीजों के। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं, आप लोग समझ गए हैं। तो अब मान लो एक ग्राफ आ जाए, यहां देखो -1 mod x +1। क्लियर? तो देखो बना लो ग्राफ, अब समझ गए होंगे आप। ध्यान से देखो, बस छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन काम की हैं, बहुत फंडामेंटल है बहुत। तो ग्राफ क्या आएगा देखना, एक ऊपर वाला ले लो, एक नीचे वाला ले लो, कुछ नहीं करना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, डाउन अप, बस। एक ऊपर है, सॉरी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एरो लगा लो। एरो का खेल है बस, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? कुछ भी नहीं करना है। और तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया? कर लोगे इतना काम? क्वेश्चन अभी आएंगे आएंगे, सचिन अभी थोड़ा वेट तो कर लो, थोड़ा तो रुक लो, थोड़ा समझ तो लो। क्वेश्चन आएंगे, अभी सब आएंगे। अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो लिमिट लिमिट में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। अगला समझते हैं, एक सबसे और महत्वपूर्ण फंक्शन देखते हैं हम। जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, हम समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। आपको पता है, हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दें बस। दो फंक्शन और देखेंगे, इसके बाद लिमिट शुरू करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी मैं इसमें कुछ पूछूंगा किसी से, देखूंगा क्या पता है। यहां देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, कोई तो रोक लो, क्या लिख रहे हो प्रदीप? चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होते हैं यहां समझते हैं। कोई भी फंक्शन या कोई भी नंबर, यहां देखो, वो दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसकी इंटीजर वैल्यू प्लस उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। ज्यादा डिटेल नहीं करना है कि तुमको हम 12वीं की तरह पढ़ाने लगे, नहीं, जस्ट फ्लेवर देना है आपको, समझ में आ जाएगा। कोई कोई डरने की बात नहीं। यहां देखो, नंबर इट्स अ मींस इंटीजर एंड प्लस फ्रैक्शनल। जैसे मैं कह सकता हूं कि 5.3 बराबर 5 प्लस 0.3, दैट इज द 5 इज अ इंटीजर वैल्यू एंड 0.3 इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। इतना बात समझ में आ गया? इफ एनी नंबर, किसी भी नंबर को, एनी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्म में। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? इस वाले फॉर्म की, इंटीजर की। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट की। बड़ा सिंपल है, 5 मिनट के अंदर दोनों समझ जाओगे। यहां देखो, इंटीजर देख लेते हैं पहले। इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मतलब हम मान लेते हैं fx बराबर, इंटीजर को कैसे लिखते हैं? देखो, लिखने का तरीका कुछ नहीं, ऐसे डब्बा बनाया, ऐसे ब्लॉक में लिख दिया, राइट? अब यहां देखो, तो जो x है वो हमेशा जो डिफाइन होगा वो इंटीजर पे होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। डिफाइंड इन ओनली इंटीजर, कैसे अभी बताते हैं। ओनली किस पे? इंटीजर पे डिफाइंड होगा। कैसे? यहां समझो, या थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बात को। कैसे? यहां देखो, अगर मैं बोलता हूं 5.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम हमेशा बोलोगे 5 होगी, 0.3 को हटा दोगे। ओनली डिफाइंड इन इंटीजर, ओनली डिफाइंड। अगर मैं बोलूंगा 3.9 तो कितनी होगी? 3। अगर मैं बोलूंगा 1.9 तो कितनी होगी? 1। अगर मैं बोलूंगा 1.99999999 तब भी कितनी होगी? 1। समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा इंटीजर पर डिफाइंड होगी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आप आईआईटी जेईई की भी प्रिपरेशन करते समय हमसे पढ़े होते, तब भी मैं ये आपको यही बताता। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट जो है ऑलवेज इंटीजर, ऑलवेज डिफाइंड इन इंटीजर। ये चाहिए हमें आई, राइट?
इसका मतलब 1.5 हो, कुछ कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। क्लियर? अब हम क्या करते हैं यहां पर, हाँ फ्लोर फंक्शन है, बस बस पकड़ लिया तुमने। यहां देखो, अब क्या करें, इसके ग्राफ को प्लॉट कर दो। तो ग्राफ प्लॉटिंग में हम एक चीज पूछना चाहेंगे, बबल्स आगे खुले होंगे या बैकवर्ड में? यहां देखो, ये क्या बन के आ गया हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। क्लियर? और जो बैक में है यहां पर बबल्स ओपन होंगे, देखते जाओ। समझ में आया? बैकवर्ड बैकवर्ड। क्लियर? ये तो सिंपल सी पिक्चर है। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है अभी, राइट? ये देखो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्लियर? इससे ये पता चलता है ये ग्राफ जो है एक तरह से फ्लोर फंक्शंस की तरह बिहेव कर रहा है। फ्लोर बन गया हमारा। इसकी अभी लिमिट लिमिट सब समझ में इजीली में आ जाया करेंगी। बबल्स का मतलब हो गया ओपन है इंटरवल। इतना पढ़ाया गया होगा यार, अगर 10th में कम से कम इतना तो पढ़ के निकलते सभी बच्चे। ओपन इंटरवल है। ओपन कैसा है? ओपन है आपका, आगे जाना है अभी आगे। यहां पर आके बंद करेगा वो, फिर आगे बढ़ेगा, फिर बंद करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर बंद करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो यहां पर, अब बताना -5 अब क्या होगा बताओ? कोई बच्चा इसको करेक्ट कर सकता है? -5 क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? जल्दी बताओ। -6, बिल्कुल। मतलब अगर -n पूछेगा और n इज अ इंटीजर, वैल्यू क्या होगी? -n -1। मतलब -5 के करीब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? एक सेकंड, सभी से मैं पूछ, देखो ये देवाशीष, क्या बात है, क्या बात है, मैं तो देवाशीष, -5 से पास में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे स्मॉल वैल्यू बताओ जल्दी से, कौन सी हुई? -6। समझे? बस इतना ध्यान रखना है। और अगर देखो इतना हमने तुम्हें व्यू दे दिया है, अब आप भी अपना घर पे पढ़ेंगे। अगर देखो हम यही फंक्शन पढ़ाते रहेंगे तो 2-4 घंटे फंक्शन में ही बीत जाएंगे। -6, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस जो है पीछे और धकेल देगा तुम्हें। समझ गए? जैसे इसकी क्या होगी अब बताओ? -5.6, -5.6 बताओ क्या होगा? 6। समझ गए गौतम? क्लियर? वो कह रहा है -5, देखो बफरिंग हो रही है। अब बफरिंग मैं ही ठीक करूंगा। क्लियर है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगला फंक्शन समझते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बेसिक फ्लेवर है, आप अपना घर पे भी इनको पढ़ सकते हैं यार। अगर मैं एक एक फंक्शन बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा कोई मतलब नहीं है। फ्रैक्शनल फंक्शन, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी फंक्शन है। यहां समझते हैं, हमने क्या बताया कि किसी भी नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं अब? सर वो अंदर सॉल्व होगा या -11 होगा? तनुजा क्या लिख रहे हो? तनुजा एक बार लिखो, अच्छे से लिखो। यहां देखो, अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इसका ग्राफ खींचना है और इसके बारे में पता करना है। देखो यहां इसको देख लो थोड़ा ध्यान से। हमने क्या बताया है कि x जो है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? x तो इनपुट है मेरा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफाइंड है ओनली फंक्शन, ये सारी वैल्यू पे डिफाइंड है। लेकिन ये एक तो ये इंटीजर पे डिफाइंड है और ये पीस वाइज भी है। हम ज्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये सब शब्द आगे इस्तेमाल करेंगे। ये कैसा है? पीस वाइज है। पीस वाइज का मतलब क्या हुआ? ये पीस में चल रहा है।
-11 नहीं होगा बेटा, ऐसा होगा, देखो कोई बात नहीं, यहां देखो अगर मैंने ये दिया, यहां देखो तो बस इसकी वैल्यू कितनी दे देगा वो। ठीक है तनुजा जी, क्लियर, इतना बात समझ में आया, गनगौन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, देखते हैं अभी बाद में, पहले यहां देख लो गनगौन भाई, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब देखो कैसे करेंगे, ये फंक्शन है मेरा, चलो अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, अभी दोबारा देख लेंगे, यहां देखो पहले वैल्यू रखो, पहला ग्राफ खींचना है, मैं कर दूंगा, सब शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यहां देखो अब हम ग्राफ खींचते हैं, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसकी वैल्यू लेते हैं हम 0 से 1 के बीच में। बताओ अगर मैंने 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू ली तो क्या होगा, बताओ जल्दी बोलो, मन्नू यहां बोलो, पहले गनगौन की बात हम बाद में देख लेंगे, हम यहां बताओ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और 0 से 1 के बीच में ली तो क्या आएगा, 0, तो क्या मिला, x माइनस 0। क्लियर, कहां पे बोल रहे हो, अच्छा यहां पे बोल रहे हो तुम कि हमने उल्टा कर दिया है, ठीक है रुको, हम समझ गए, इनको बंद करो, इनको बंद कर दो, इनको बंद कर दो, लो, और जो एरो है वो ओपन है, ये बंद है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब आगे बढ़े मन्नू, मन्नू जी पहले बताओ भाई, आगे बढ़े सभी पहले बच्चे हम, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, तो इसका मतलब क्या आ गया, x माइनस 0। अब देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अब मैं रख रहा हूं 1 से लेके 2, बताओ मन्नू भाई क्या आएगा 1 से लेके 2 के बीच में, सभी बच्चे, कर देता हूं मैं नेगेटिव साइड भी कर देता हूं, चलो अब बताओ यहां पे 1 से लेके 2 के बीच में क्या आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो कितना आया, x माइनस 1। अब क्या आएगा 2 से लेके 3 के बीच में, x माइनस 2 चलता रहेगा, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिल जाएगा, x माइनस n, कब, जब n से n प्लस 1 के बीच में लेंगे। देख लो ध्यान से, ग्राफ देख लो पहले अच्छे से, फिर प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग ज्यादा बेहतर रहेगी, x माइनस n मिल जाएगा, गनगौन देख लो, गौतम देख लो, सभी बच्चे देख लें। अब क्या करें, इसको प्लॉट करें, तो अब देखो यहां प्लॉट करते हैं, देखो कैसे प्लॉट करा जाएगा, तो देखो इसको प्लॉटिंग क्या करना है, यहां देखो ग्राफ बना लो मन्नू, जहां पे ओपन दिख रहा है वहां क्लोज दिख रहा है, ग्राफ बना लो, एक बार देख लो कहां ओपन है कहां, जैसे हम ये बना रहे हैं वैसे ही बना लो। तो यहां x माइनस 0 मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, देखो ध्यान से, एक बार बना देते हैं हम ग्राफ, ज्यादा अच्छा रहेगा, कहां ओपन है, यहां देखो यहां ओपन दिखाई दे रहा है, अब 1 से हमें आगे जाना है, राइट, अब देखो 1 से आगे कैसे जाएंगे, अब क्या है x माइनस 1, ये लाइनें आ रही हैं, ये y बराबर x की लाइन है, ये y बराबर, अभी हम प्लॉट कर देते हैं, x माइनस 1 की लाइन है, और अभी चल क्या रहा है गौरव, फारसी में चल रहा है क्या कुछ, अरे सब बदतमीज बच्चे हैं, किसी को भी अकल नहीं है, कुछ भी आते हैं, सो सो के उठते हैं, यहां चले आते हैं, और दिक्कत यही है, ये रेट भी करते हैं, क्लियर, ये रेट भी करते हैं, कहते हैं हम रेटिंग देंगे, मास्टर कैसा पढ़ा रहा है,
क्या पता नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया में। ये आ गया ग्राफ, ऐसा आ रहा है, देख लो ध्यान से। हाँ मतलब कैसी बातें पूछते हैं कि क्या चल रहा है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये आ गया ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसा बना, सॉलिड एकदम बना देते हैं। यहां देखो 1 2, नेगेटिव का आप लोग खींचोगे, हमें कल भेजोगे खींच के। ये आ गया। चलो अब ग्राफ बना दो भाई। अब मैं वो सब हटा देता हूं। देख लेना मन्नू, कहाँ खुले हैं गोले के, कहाँ बंद है। ये आ गया। ये ग्राफ किसका आया यार? एक बात बताओ तुम, अगर ये शो कर रहा है तुम्हारे सामने कागज पे कि कोई आदमी लड़का है या लड़की है, तो तुम क्या कागज के शो का बात मानोगे कि अपने सामने जो देख रहे हो वो मानोगे गौरव? बहुत ही गजब आदमी हो। ये किसका आ गया फंक्शन? ये कितना है मैक्सिमम 1। अब जल्दी से मुझे यहां सुनो मेरी बात, यहां देखो, मुझे एक प्लॉट करके दिखाओ कुछ। एक बार कॉपी पे अपने प्लॉट करेंगे ये कर्व सारे लोग, और क्लास को खत्म करेंगे। और हम अभी एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन भी हम प्लॉट कर देते हैं। करिए जल्दी से प्लॉट इनको, इन दोनों को प्लॉट करिए अपने कॉपी पर। करिए प्लॉट जल्दी से दोनों ग्राफ। नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी एक बार रुक जाओ, ये ग्राफ प्लॉट करो आप पहले। ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। कोई बात नहीं। मन्नू ये देख लेना, ये सही बना हुआ है, ठीक है। ये बंद कर दो, ये ओपन कर दो। ये वाला एरो ओपन है, एरो का मतलब समझ लो ओपन है, ठीक है। चलिए करिए प्लॉट, करिए कॉपी पे प्लॉट, देखिए हो रही है कि नहीं। कॉपी पे प्लॉटिंग हो रही है या नहीं? एरो ओपन है, ठीक है मन्नू जी। हाँ कर दिया मैंने, ठीक कर दिया। हो जाती, हमसे भी गलती हो जाती कहीं, हम भी थोड़ी ना एक परपेचुअल मशीन, हम भी इंसान है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, हमने बेसिक बता दिया, इनका सबका यूज होगा, क्लियर। और इन सबका अगर इस्तेमाल बेसिक जानते हो तो आपको कहीं जरूरत नहीं आएगी। और देखो एक ग्राफ और बना देते हैं हम, कुछ बेसिक ग्राफ उतार लो। यहाँ e की पावर x का लिख लो, ये ग्राफ लिख लो, ये सब यूज होंगे बार बार। log e x का लिख लो, लिख लो ये दोनों ग्राफ। आ जाइए, हाँ क्लियर। चलो, और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है ना चैटिंग पे कम ध्यान दो। देखो हम बताते हैं, तुम चैटिंग पे ज्यादा ध्यान दोगे ना तो तुम अपना ही काम खराब करोगे, मेरा कोई काम खराब नहीं होगा। हमको तो सिर्फ डिस्टर्ब करोगे। चैटिंग तुम किया करो आफ्टर 10 मिनट्स बिफोर, 15 मिनट्स पहले शुरू कर दिया करो, और बीच में तभी पूछा करो जब टॉपिक खत्म हो जाया करे, क्लियर। टेन और कॉट का ग्राफ के लिए हम जो है एक ग्राफ कर्व स्केचिंग का हम नोट्स डाल दे रहे हैं अभी, राइट। उससे पढ़ लीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्व स्केचिंग क्या करना है, आजकल कंप्यूटर सब कर देता है, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं तुम्हें कितने बजे, आ जाओ 10:30, आ जाओ 10:30, 10:30 पर आकर दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए कमेंट दिखा दीजिए एक बार। चलो जाओ भाई, हाँ डेस्मोस से कर लो। ये सब इंडिया का मिथ है लोगों के दिमाग में
कि भैया ग्राफ प्लॉटिंग कर लेंगे तो तुम उस्ताद बन जाओगे। ग्राफ प्लॉट करके करोगे क्या यार? सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में, तुम कभी सोचो। वरना सॉफ्टवेयर क्यों बनाया गया ये बताओ? सॉफ्टवेयर की नीड है ना। ग्राफ प्लॉटिंग लॉटिंग बेसिक पता होना चाहिए बस। 10 बजे 10 बजे 10 बजे आना है, 10 बजे। आप डेस्मोस देख लो, और डेस्मोस पे अगर 10 बजे अगर डेस्मोस ना कर पा रहे हो तो सबसे बेहतर है जियोजेब्रा, वहां चले जाओ, वहां ग्राफ प्लॉटिंग करना सीख सकते हो। बस इतना बेसिक सीख लो कि एक्स स्क्वायर कैसा है, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा ग्राफ रटने वाले आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग को गार्बेज बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं बनाना है, हमें फ्लेवर लेना है और समझना है चीजें। मैं अभी आज आकाश जैसी खत्म होगा, मैं कर्व स्केचिंग के बहुत बढ़िया नोट्स भेज दूंगा, उसमें सब बना हुआ है, ठीक है। क्लास तीनों खत्म हो जाएंगी तब मैं भेज दूंगा, नहीं है तो हम अभी कर देते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलेंगे बाद में। अभी तुम जाओ वरना तुम जाओगे और नहीं।